नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का पुलिस क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। हमारा टॉपिक चल रहा था राजस्थान के इतिहास के प्रमुख स्रोत, उसमें शिलालेख चल रहा था। बिजुलिया शिलालेख तक पढ़ लिया था हमने। उसके आगे करते हैं। आज थोड़ा बीमार होने के कारण क्लास नहीं ले पाया, उसके लिए खेद है मुझे। आज हम पढ़ेंगे चिरवा का शिलालेख। चिरवा का शिलालेख, कोट सोलंकी शिलालेख, जितने भी शिलालेख वाला टॉपिक पूरा होगा। फिर हो जाएगा फारसी शिलालेखों वाला भी करा दूंगा, फिर सिक्के और फिर पूरा कंप्लीट। तो अभी हम पढ़ेंगे चिरवे का शिलालेख। चिरवा गांव का शिलालेख। चिरवा गांव का शिलालेख। चिरवा गांव का शिलालेख कहाँ से मिला है? ये 1273 ईस्वी का। चिरवा गांव उदयपुर से। चिरवा गांव उदयपुर से क्या है इसमें? चिरवा गांव उदय किसके काल का है? ये शिलालेख समर सिंह के काल का है। इसमें पदम सिंह, जैत्र सिंह, समर सिंह, तेज सिंह का वर्णन है। इसकी भाषा संस्कृत है। इसके प्रशस्तिकार रत्नप्रभ सूरी है। इसके शिल्पी देलन है। इसमें पाशुपतिनाथ धर्म और पाशुपति शिव मंदिर, शिव धर्म और सती प्रथा का भी इसमें उल्लेख है। इसमें इसकी शुरुआत वागेश्वर एवं भाग्य ऋषि की आराधना से शुरू होती है। ठीक है, इसके बारे में मैं लिखता हूँ। फिर पढ़ेंगे कोट सोलंकी का शिलालेख, फिर आबू का शिलालेख, एटसेट्रा एटसेट्रा। चिरवा गांव का शिलालेख 1273 ईस्वी का। चिरवा गांव उदयपुर। भाषा संस्कृत है। प्रशस्तिकार रत्नप्रभ सूरी है और इसके शिल्पी देलन है या उत्खननकर्ता या शिल्पी, और लेखक पार्श्वचंद्र है। भाषा संस्कृत है, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें कुल 51 श्लोक है। इसमें कितने श्लोक है? 51 श्लोक। 51 श्लोक है इसमें। ये लेख मेवाड़ शासक समर सिंह के काल का है। किसके काल का? मेवाड़ शासक समर सिंह के काल का। इसमें 51 श्लोक है। इस लेख में पदम सिंह, जैत्र सिंह, तेज सिंह और समर सिंह की उपलब्धियों का वर्णन है। इस लेख से हमें पाशुपत, शेष धर्म, गोचर भूमि, सती प्रथा, ये इंपॉर्टेंट है। सती प्रथा, विष्णु मंदिर की स्थापना की जानकारी उपलब्ध होती है। ये तो हो गया चिरवा गांव का शिलालेख। भाषा संस्कृत याद रखना। कोट सोलंकी का लेख 1418 ईस्वी देसूरी पाली से मिला है। इस लेख से हमें ज्ञात होता है कि महाराणा कुंभा ने गोडवार क्षेत्र मैंने जब पुराने क्षेत्र पढ़ाए थे, प्राचीन नाम उसमें बताया था आपको, जालोर, पाली और सिरोही। ये गोडवार क्षेत्र में आते हैं। और सांडेराव को गोडवार क्षेत्र का द्वार कहते हैं। सांडेराव गोडवार क्षेत्र का द्वार। गोडवार क्षेत्र का द्वार। पुराना वीडियो देखना, राजस्थान के विभिन्न प्राचीन क्षेत्रों के नाम, उसमें ये लिखा है मैंने। कोट सोलंकी का लेख कहाँ से मिला? 1418 ईस्वी देसूरी पाली से। इसके अनुसार कुंभा ने गोडवार क्षेत्र जीता। बाद में श्रृंगी ऋषि का लेख 1488 ईस्वी मोकल के काल का है। इस लेख के अनुसार मोकल ने अपने धार्मिक गुरु के कहने पर अपनी पत्नी गौरांबिका, पत्नी का नाम क्या है? गौरांबिका। पत्नी के लिए तो पता नहीं क्या क्या करना पड़ता है, इसने तो कुंडी बनाया है। मोकल ने अपने धार्मिक गुरु के कहने पर अपनी पत्नी के मोक्ष के लिए श्रृंगी ऋषि के पवित्र स्थान पर कुंड बनाया। श्रृंगी ऋषि के पवित्र स्थान पर एक कुंड बनवाया। इसके सूत्रधार या शिल्पी फन्ना है। इसके रचयिता वाणी विलास योगेश्वर है। और इस लेख के अनुसार मोकल ने गुजरात शासक अहमद और नागौर शासक फिरोज को हराया था।
गुजरात शासक अहमद और नागौर शासक फिरोज गोराया था। तो सिरवा ये श्रृंगी ऋषि का लेख ये इंपॉर्टेंट है और चिरवा का तो इम्पोर्टेंट है, इसके तो पूछते ही पूछते हैं। इसके बाद में पढ़े कि समितेश्वर का शिलालेख, रणकपुर और कुंभलगढ़, कीर्ति स्तंभ, राय प्रशस्ति, आमेर का लेख और वैद्यनाथ प्रस्तुति, बहुत पढ़ने अभी तो एक वीडियो में पूरा हो जाएगा, टेंशन लेने की कोई बात नहीं। ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना, बहुत बार पूछा जाता है। तो मैं मिटाता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका। पत्नी का नाम याद रखना, गौरंगिका इसकी कुंभा मोगल की पत्नी का नाम लिख लो आप। समितेश्वर का लेख कुंभा के कार्य मोगल के समय का है। 1429 ईस्वी समितेश्वर मंदिर चित्तौड़। भाषा संस्कृत है, रचयिता एकनाथ है और सूत्रधार विसल है। इससे ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। रणकपुर प्रशस्ति, रणकपुर प्रशस्ति 1439 ईस्वी, चौमुखा मंदिर, रणकपुर पाली। भाषा संस्कृत है, इसकी लिपि नागरी है। इसमें बप्पा रावल और काल भोज को अलग अलग व्यक्ति बताया गया, ये इम्पोर्टेंट है। इसमें बप्पा रावल और काल भोज को अलग अलग व्यक्ति बताया गया है, मतलब बताया गया कि बप्पा रावल अलग शासक है, काल भोज अलग शासक है। कई इतिहासकार मानते हैं कि बप्पा रावल और काल भोज एक ही शासक है। जैसे G.H. ओझा मानते हैं कि बप्पा रावल और काल भोज एक ही शासक है। श्यामल दास मानते हैं कि दोनों, अरे मतलब सॉरी जीराचंद ओझा मानते हैं कि G.S. ओझा मानते हैं कि बप्पा रावल की काल भोज की उपाधि है बप्पा रावल। तो ये तो एक ही, और श्यामल दास इनको एक ही व्यक्ति मानता है, लेकिन गौरीचंद इसे अलग अलग मानता है। इसमें गुइल जो जिसने मेवाड़ में गुइल वंश की स्थापना की थी, उसको बप्पा रावल का पुत्र बताया गया है, लेकिन ये गलत है, बप्पा रावल का पुत्र नहीं है। इसमें नाणक शब्द का प्रयोग है, नाणक शब्द का प्रयोग है इसमें। नाणक शब्द का प्रयोग किसके लिए? मुद्रा के लिए। और वर्तमान में भी कई स्थानों पर मुद्रा के लिए नाणक शब्द का प्रयोग होता है, मुद्रा। इसमें कुंभा की जानकारी मिलती है। इसका जो सूत्रधार है या शिल्पी कह सकते हैं दीपा, उसकी जानकारी मिलती है। मेवाड़ के धरणा श्रेष्ठी वंश की जानकारी मिलती है, ये इंपॉर्टेंट है। तो इसका मतलब कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, कालकीय विजय स्तंभ या कीर्ति स्तंभ की 9वीं मंजिल पर, कालकीय विजय स्तंभ या कीर्ति स्तंभ, विजय स्तंभ या कीर्ति स्तंभ की 9वीं मंजिल पर वर्तमान, ये लिखना तो भूल गया मैं। वर्तमान में इसकी दो ही मतलब शिला उपलब्ध है। वर्तमान में इसकी 2 ही शिला उपलब्ध है, 2 शिला उपलब्ध है। इसकी जो 179वीं जो पंक्ति है, उसमें कुंभा द्वारा गुजरात और मालवा की संयुक्त सेनाओं को हराने का वर्णन है, ये इंपॉर्टेंट है। गुजरात और मालवा की संयुक्त सेनाओं को हराने का वर्णन कीर्ति स्तंभ की कौन सी प्रशस्ति में है? कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति की कौन सी लाइन में है? तो 179 की लाइन में। कुंभा 179 कुंभा, इसमें कुंभा को हालगरु, दानगरु, शैलगरु आदि उपाधियों से विभूषित किया गया, मतलब कुंभा को हालगरु, दानगरु, शैलगरु कहा गया है। कुंभा, इस लेख के अनुसार कुंभा ने संगीत सार, चंडी शतक और गीत गोविंद पर टीका लिखी है। इसकी वर्तमान में 1 से 28 और 87 तक के श्लोक ही उपलब्ध है। इस लेख में कुल कितने जितने भी श्लोक थे, उनमें से 1 से 28 और 162 से 187 ये उपलब्ध है। बाकी जो बीच के श्लोक है वो उपलब्ध नहीं है।
इस लेख के अनुसार कुंभा ने लिख नहीं रहा होगा यहाँ पर, इस लेख के अनुसार नीचे लिखा हुआ है, इस लेख के अनुसार कुंभा ने सपाटलक्स, नराणा और आबू और बसंतपुर कहाँ है, सिरोही में, बसंतपुर कहाँ है, सिरोही में, सिरोही को जीता। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, बीच में लिख नहीं रहा, मैंने देखा। इस लेख के अनुसार, इस लेख के अनुसार कुंभा ने नराणा जयपुर में, सपाटलक्स भी जयपुर में, सपाटलक्स के चौहान, और बसंतपुर सिरोही में, बसंतपुर और आबू को जीता। आबू को क्या किया, जीता। राइटिंग गलत हो जाए तो कुछ नहीं, मैं आपको हिंदी नहीं पढ़ा रहा हूँ, हिस्ट्री पढ़ा तो गलती हो सकती है। और इस लेख के अनुसार, इस लेख कुंभा द्वारा निर्मित कुंभश्याम मंदिर की तुलना इस लेख में कुंभा द्वारा निर्मित कुंभश्याम मंदिर की तुलना कैलाश पर्वत से की गई है, कैलाश पर्वत से की गई है। लिखना, इस लेख के अनुसार कुंभा ने मंडोर, पुराना नाम मांडवयपुर, से हनुमान जी की मूर्ति लाई और एक चित्तौड़ द्वार पर लगाई, आपने पढ़ा हो चित्तौड़ में 7 द्वार है, उसका एक का नाम है हनुमान पोल भी है, तो उस हनुमान पोल पे इस मूर्ति लगी, कहाँ पर, हनुमान पोल। और ये मूर्ति लाई कहाँ से कुंभा जी ने, मंडोर कहाँ है, जोधपुर में, जोधपुर से लाई है। बस हो गया, इंपॉर्टेंट है ये 2 इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लिख लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। अब तो 3 4 5 ही रहे बस, बाद में कंप्लीट शिलालेख। लिख लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। नीचे थोड़ा दिख नहीं रहा होगा, हाँ नीचे लाइट आ रही है थोड़ी, इसकी लाइट का क्या करें। कुंभलगढ़ शिलालेख इम्पोर्टेंट, बहुत इम्पोर्टेंट है ये। 1460 ईस्वी कुंभलगढ़ शिलालेख, कुंभश्याम मंदिर कुंभलगढ़ में लगा था, वर्तमान में उदयपुर संग्रहालय में। इसमें कितनी शिलाएं हैं, ये 5 शिलाओं पर उत्कीर्ण है। कितनी, 5 शिलाओं पर उत्कीर्ण है, मतलब जैसे ये 1 2 3 4 5 ऐसे 5 शिलाओं पर उत्कीर्ण है। इसमें अमीर द्वारा चेलावट जीतने का वर्णन, व इसमें अमीर को विषम घाटी पंचानन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कितनी बार पूछा पता नहीं। विषम घाटी पंचानन, पर विषम परिस्थितियों में शेर के समान कहा गया है। इसमें बप्पा रावण को विप्रवंशी मतलब ब्राह्मण वंश
का बताया गया है। इसमें गुइल को बप्पा का पुत्र बताया गया है। इससे पहले हमने पढ़ा था रसिया की छत्री का लेख, रणकपुर प्रशस्ति और कुंभलगढ़ शिलालेख, तीनों में गुइल को बप्पा रावल का पुत्र बता दिया है। तो इसमें लिखा देगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी एग्जामिनर का दिमाग उल्टा तो ये लिखा देगा, लिखना नोट करके लिखना। रसिया की छत्री का लेख, रसिया की छत्री का लेख 1274। रसिया की छत्री का लेख, रणकपुर प्रशस्ति, रणकपुर प्रशस्ति 1439 एवं कुंभलगढ़ शिलालेख में गुहिल को बप्पा रावल का पुत्र बताया गया। बप्पा रावल का पुत्र बताया गया है, जो गलत है, ये गलत जानकारी, मतलब ये गलत जानकारी है। तो रसिया की छत्री का लेख 1274 और रणकपुर प्रशस्ति 1439 और कुंभलगढ़ शिलालेख 1460 में, इन तीनों में वो 4 ऑप्शन देगा और पूछेगा इसमें से निम्न में से किस शिलालेख में गुहिल को बप्पा रावल का पुत्र नहीं बताया गया है। तो ये 3 आपको याद रखना है, इसमें बताया गया है और इसके अलावा किसी में भी नहीं है। फिर इसमें कुंभलगढ़ शिलालेख में गुहिल के पुत्र लाट विनोद का वर्णन है, और इसमें गुहिल का ये तो बता दिया, इसमें गुहिल को बप्पा रावल का पुत्र बताया गया। इसके रचयिता महेश भट्ट, GN शर्मा, गोपीनाथ शर्मा जी तो इसको महेश भट्ट मानते हैं और GH ओझा इसे कान्हा व्यास मानते हैं, लेकिन एक बार परीक्षा में आया हुआ है तो इसका सही क्या है, कान्हा व्यास। देखना, दोनों ध्यान रखना, एग्जामिनर कभी एक को हटा सकता है, GN शर्मा के अनुसार पूछ सकता है, इसको हटा सकता है, इसको पूछ सकता है, तो दोनों को याद रखना है। लेकिन ये और ये दोनों आए तो फिर क्या करें, तो फिर कान्हा व्यास करना है, कान्हा व्यास ना है तो महेश भट्ट करना है, और महेश भट्ट ना है तो कान्हा व्यास करना है। सिंपल है, उलझना नहीं है किसी में भी। और इसको एक कुंभलगढ़ शिलालेख की और एक बात है, जब अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया था तो रतन सिंह के समय लक्ष्मण सिंह अपने 7 पुत्रों सहित लड़ता हुआ मारा गया था, उसका भी इसमें वर्णन है, ये भी लिख देता हूँ। एक मतलब अलाउद्दीन खिलजी द्वारा चित्तौड़ आक्रमण के दौरान सिसोदा सामंत, लक्ष्मण सिंह मीर का दादा, ये लक्ष्मण सिंह अपने 7 पुत्रों सहित वीरगति को प्राप्त का इसमें उल्लेख है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, जब हम पढ़ेंगे रतन सिंह और पद्मिनी की कहानी तभी उसमें आएगा ये, और ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये फैक्ट कम ही है मालूम लड़कों को। और घोसुंडी का लेख तो इतना इंपॉर्टेंट क्योंकि इनको पूछते हैं ये कहाँ पर है, इस बावड़ी का निर्माण किसने कराया था, ये डूंगरपुर में, घोसुंडी बावड़ी डूंगरपुर में है। 540 की रचयिता महेश है, और ये नहीं डूंगरपुर में नहीं, सॉरी घोसुंडी बावड़ी कहाँ है, चित्तौड़। मैंने 9 लाख का बावड़ी देख लिया, घोसुंडी बावड़ी कहाँ है, चित्तौड़ सॉरी 9 लाख का बावड़ी डूंगरपुर में, ये डूंगरपुर लिखा हुआ है।
बावड़ी। जब 1587 ईस्वी घोसोटी बावड़ी का रचित है, वहीं से इसका निर्माण महाराणा रायमल की पत्नी श्रृंगार देवी ने कराया था। रावकुंभा की पुत्री नौलखा बावड़ी प्रशस्ति 1587 ईस्वी डूंगरपुर प्रेमल देवी। ये इंपॉर्टेंट है, वीडियो प्री में पूछा गया, अभी 2021 वाली प्री और मेंस प्री में पूछा गया है। और आस्कान की पत्नी है। जूनागढ़ प्रशस्ति कहाँ पर है? सूरजपोल द्वार पर, इंपॉर्टेंट है ये। सूरजपोल द्वार पर जूनागढ़ दुर्ग बीकानेर में जो जूनागढ़ दुर्ग है उसमें सूरजपोल है, उस पे लगी है ये। जैसे ये दुर्ग मान लो, और इसमें एंटर करने के लिए यहाँ पर सूरजपोल लगा द्वार, तो वहाँ पर यहाँ पर लगी सूरजपोल। इसके रचयिता जैता है, जैता मुनि, जो जैन मुनि है। इसमें बीकानेर के राठौर वंश की जानकारी है। इस लेख के अनुसार ये जो राय सिंह है, इसने अपने मंत्री करमचंद की देखरेख में 1589 से 1514 के बीच में जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया की देखरेख में। इसमें राय सिंह के कंधार, सिंध, काबुल विजयों का उल्लेख है। इसमें मिट जाता है यार ये, कंधार, सिंध और काबुल विजयों का वर्णन है। इसमें बीकानेर के राठौर वंश की जानकारी मिलती है। इतना लिख लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। इसके बाद 2-3 शिलालेख रहे हैं, बाद में पूरे। आमेर का लेख 1612 ईस्वी राजा मानसिंह फर्स्ट के समय का। इसमें कछवाओं को रघुवंशी तिलक कहा गया। इस लेख में कछवाओं को रघुवंशी तिलक कहा गया। इसमें पृथ्वीराज, भारमल, भगवंत दास और मान सिंह का वर्णन है। इस लेख में मान सिंह को भगवंत दास का पुत्र बताया गया, जो सही जानकारी है। भारमल दास ये भारमल का पुत्र था और मान सिंह भगवंत दास का, तो इसमें मान सिंह को भगवंत दास का पुत्र बताया गया, जो एकदम सही जानकारी है। और इसमें बताया गया कि जमवा रामगढ़ का जो दुर्ग है उसका निर्माण किसने करवाया है? मान सिंह ने। जमवा रामगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया है? मान सिंह ने। आमेर का लेख इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें जानकारी मिलती है। आमेर की कछुओं को रघुवंशी तिलक कहा गया इसकी। इसके बाद गोवर्धन नाथ जी मंदिर की प्रशस्ति 1623 डूंगरपुर। इसमें महारावण, ये किसके समय की? महारावण पूंजा, डूंगरपुर शासक महारावण पूंजा। इसका निर्माण इस मंदिर का निर्माण महारावण पूंजा ने कराया। प्रशस्तिकार है जोशी पूंजा और इसका शिल्पी है सलावट भांजी। इस मंदिर को पूंजा ने बसई गांव भेंट किया, ये इंपॉर्टेंट है, बसई गांव भेंट किया। फिर शालीवाहन छत्रिका है खमनोर। और इसमें इस लेख के अनुसार ये लेख है, ये छत्री किसकी है? ग्वालियर के शासक राम सिंह के पुत्र शालीवाहन की, जो हल्दी घाटी युद्ध में महाराणा प्रताप की ओर से लड़ता हुआ वीर गति को प्राप्त हुआ। उसकी स्मृति में महाराणा कर्ण सिंह ने, जो महाराणा प्रताप का पोता था और अमर सिंह का पुत्र, उसने इस छत्री का निर्माण कराया था। किसकी? शालीवाहन की स्मृति में। फिर आती त्रिमुखी बावड़ी या जय बावड़ी का लेख। ये लेख, इस बावड़ी का निर्माण रामरस दे ने करवाया। रामरस देश कौन है? रामरस दे है वाइफ ऑफ राज सिंह फर्स्ट की पत्नी राज सिंह
प्रथम की पत्नी, राज सिंह फर्स्ट की पत्नी। इसमें बप्पा रावल से राज सिंह प्रथम तक की जानकारी का वर्णन है। इसमें सर्व ऋतु विलास, मालपुरा विजय, डूंगरपुर विजय और चारुमती को भगा के जो राज सिंह लाया था, और जो चारुमती से जो राज सिंह ने विवाह किया था उसका वर्णन है। और इसके प्रशस्तिकार कौन है? रणछोड़ भट्ट। और इसके जो शिल्पी वो कौन है? नाथू गौड़। लिख लो। अब तो दो ही रहे, एक तो राज सिंह प्रशस्ति और एक वैद्यनाथ मंदिर की प्रशस्ति। तो लिख देते हैं वे राज प्रशस्ति तो बहुत बड़ी है, इस पूरा एक बोर्ड भर जाएगा बस 10 मिनट में पूरा टॉपिक, पूरा मतलब शिलालेख वाले पूरे। अभी तो पढ़े हैं, सिक्के पढ़े हैं ले, और ताम्रलेख और फारसी शिलालेख पढ़े, तो एक वीडियो में वो भी पूरा, 2 वीडियो में पूरा हो जाएगा ये पूरा टॉपिक। राज सिंह प्रशस्ति बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है राज सिंह प्रशस्ति। अरे यार 1676 है, 1676। राजसमंद झील की 9 चौकीपाल पर लगी हुई है। राजसमंद झील की 9 चौकीपाल पर लगी हुई है। राजसमंद झील कहाँ है? राजनगर कांकरोली राजसमंद में। राज सिंह प्रशस्ति 1676 का लगी हुई है। राजसमंद झील है, उसके पास ही 25 काली शिलाओं पर लगी हुई है। ये विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति को या शिलालेख को, ये विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति या शिलालेख है। इसमें ज्यादातर तो जैसे ये प्रशस्ति है तो पूरी प्रशस्ति तो संस्कृत में लिखी, लेकिन कुछ लाइनें हिंदी में भी लिखी है, तो इसकी भाषा संस्कृत व हिंदी दोनों है। इसमें कुल 24 सर्ग और 1100 से श्लोक है। तो इसमें सर्ग कितने हैं? 24 सर्ग है इसमें। इसे खुदवाया किसने? इसको खुदवाया है जय सिंह ने, राज सिंह के उत्तराधिकारी जय सिंह ने। इस प्रशस्ति में के अनुसार बप्पा रावल है वो 50 पल है, जो किसी माप है। सोने के कंगन पहनता था, कंगन पहना दिए बप्पा रावल, कंकण पहनता था, कंकण पहनता था। इसमें बप्पा रावल से लेकर जगत सिंह सेकंड तक का वर्णन है। इस लेख के अनुसार राजसमंद झील का निर्माण अकाल रात के लिए कराया। कहते हैं कि जब मेवाड़ में अकाल पड़ा तो राज सिंह ने इस झील का निर्माण करवाया। इस झील के निर्माण में कुल 14 साल लगे, और कितने रुपए खर्च आए? 1,05,07,608। इसको याद कैसे करना है? 105070608। कैसे? 105070608 105070608 जल्दी हो जाएगा। रुपए का खर्च आया। और यह प्रशस्ति राज सिंह के समय की है, लेकिन इसको खुदवाया किसने? इस महाकाव्य को खुदवाया किसने? जय सिंह ने खुदवाया है, ये ध्यान रखना। और इसी के अनुसार जब इस राजसमंद झील की प्रतिष्ठा हुई तो इसके अवसर पर 46,000 ब्राह्मण आए थे। कितने आए थे? 46,000 ब्राह्मण। और कुछ रहा तो नहीं? हाँ, इसमें मेवाड़ के गुइल वंश की जानकारी। मेवाड़ मुगल संधि जो करण सिंह के समय हुई थी, अमर सिंह के समय हुई थी 1615 में, उसका वर्णन है। और करण सिंह के गंगा पर दिए गए दान और राज सिंह के दानों का वर्णन है। राज सिंह ने और करण सिंह ने जितने भी दान किए हैं उन दोनों का वर्णन है इसमें। हाँ, और लास्ट शिलालेख है प्रशस्ति है वैद्यनाथ प्रशस्ति 1719 सीसा रमा गांव उदयपुर महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय के समय की है।
इस लेख के अनुसार बादलवाड़ा के युद्ध में मुगल सेनापति रणबाज खां को हराया। मुगल सेना नायक रणबाज खां को हराया। इसका लेखक रूप भट्ट, भाषा संस्कृत। राज सिंह प्रशस्ति इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आने की बहुत ज्यादा संभावना। और ये याद रखना, यह प्रशस्ति में कुछ लाइनें हिंदी की है। तो जैसे घटियाला शिलालेख में भी प्राकृत और संस्कृत भाषा का प्रयोग हुआ है, तो इस तरह इसमें भी हिंदी और संस्कृत दोनों का तो आ सकता है प्रश्न। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लिख लो। ये टॉपिक पूरा हो गया है। अब सिक्के वाला, सिक्के फारसी शिलालेख और क्या नाम, सिक्के फारसी शिलालेख और क्या, कौन सा टॉपिक बच रहा है इसमें? हाँ, ताम्रपत्र लेख, भूल गया भाई। सिक्के क्या भूल जाते घबराहट में। वो रहा है। फिर अपन चलेंगे, राजवंशों के बारे में पढ़ेंगे, जनपद पढ़ेंगे। बहुत आगे बहुत इंटरेस्ट आएगा इसमें। तो क्या करूँगा भैया, इतना आपको तो बोरिंग लगता है टॉपिक ये, बहुत मतलब पूरा याद ही करने का है। इसको याद ही कर लो ना आप, जैसे बार बार की झंझट ही खत्म, याद कर लो डायरेक्ट। लिख लो। जय हिंद, जय भारत।